हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हुआ, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव के हित के लिए, मानव के लिए सूक्ष्म जीव कितना जरूरी है, क्या मानव के लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक है, इस चीज को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव होता क्या है, तो ऐसा जीव जिसको हम लोग अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं बच्चों सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव जो होता है ये तुम्हारा बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ये सब सूक्ष्म जीव होता है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। 11th क्लास में तुम लोग को चैप्टर पढ़ाया गया होगा एनिमल किंगडम या डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। उसमें तुम लोगों को बताया गया होगा कि एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बताया किस द्वारा दिया गया था, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें सबसे पहला था मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, एनिमिलिया और प्लांटी। ये 5 वर्गीकरण किया था और आर.एच. व्हिटेकर का ये वर्गीकरण सबसे फेमस वर्गीकरण था, सबसे लेटेस्ट तो लेटेस्ट वर्जन, वो लेटेस्ट वर्जन का क्लासिफिकेशन था जो इम्पोर्टेंट था। उसमें जो 3 क्लासिफिकेशन है ना, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत, इस तीनों जगत में सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव को रखा गया है। उसके अलावा प्लांटी और एनिमिलिया 2 अलग जगत बचते हैं। तो हम क्या समझे, ये सूक्ष्म जीव जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया था, उसमें 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजा, इस 3 जगत में कौन पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है। इसको रखा गया है 3 किंगडम में। अब देखो बुआरे, अगर तुमको बोला जाए कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या हवा में सूक्ष्म जीव है, क्या नहीं है? हवा में सूक्ष्म जीव नहीं है, पानी में है सूक्ष्म जीव, जगह यहाँ है सूक्ष्म जीव, मतलब तुमको सूक्ष्म जीव हर जगह देखने को मिल सकता है। इवन जानते हो सूक्ष्म जीव जो है ना, वो प्रतिकूल स्थिति में भी दिखने को मिलता है। प्रतिकूल स्थिति कहने का मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट कर दोगे। गीजर दिखा है, गीजर देखो, गीजर पानी गर्म करने वाला, गर्म जो होता है, इस इतने डिग्री सेल्सियस पे भी सूक्ष्म जीव जिंदा रहते हैं। बहुत ठंडा कर देगा, बर्फ कर देगा, वहां पर भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है वो अनुकूल स्थिति में तो रहता ही रहता है, प्रतिकूल स्थिति में भी रहता है। जैसे हम लोग को मान लो गीजर में रख दिया जाए, 100 डिग्री ठंडा कर गर्म करके रख दिया जाए, रह पाएंगे हम लोग? नहीं। लेकिन सूक्ष्म जीव वहां भी सर्वाइव कर लेता है। हम लोग को बर्फ में जाकर रख दिया जाए, सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। सूक्ष्म जीव वहां भी सर्वाइव कर लेता है। मतलब सूक्ष्म जीव अनुकूल परिस्थिति में तो रहता ही रहता है, इसके साथ साथ ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी पाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव कल्याण में कैसे सूक्ष्म जीव भूमिका निभाता है। तुम लोग इडली खाए हो कभी? इडली, डोसा, दही, पनीर, चीज, या जो लोग विस्की पीता होगा, शराब, बियर, ये सब जो है ना, सब सूक्ष्म जीव के कारण संभव हो पाता है। इस सब में सूक्ष्म जीव की कहीं न कहीं भूमिका होती है।